मुगल बादशाह अकबर का दरबारी कवि अबू फजल आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक में लिखता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सैनिकों का साहस देखने योग्य था, किंतु 80,000 सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप के 3,000 सैनिक ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वहीं भारतीय लेखक रणछोड़ दास अपने पुस्तक में लिखते हैं कि 3,000 महाराणा प्रताप के सैनिकों ने अकबर के 80,000 सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया था। किंतु दोनों ही लेखक एक बात को स्वीकार करते हैं कि झाला मान सिंह ने जो काम किया महाराणा प्रताप के जान बचाकर, वही भारत की आजादी को, उम्मीदों को जीवित रखा। क्योंकि महाराणा प्रताप उस हल्दी घाटी के युद्ध में निश्चय ही वीर गति को प्राप्त हो जाते। सैनिकों ने चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लिया था और वैसी समय में परिस्थितियों को देखकर झाला मान सिंह ने जो निर्णय लिया, आत्म आहुति की, वह सराहनीय था। वहीं एक भारत का अलग कवि श्यामलाल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखते हैं कि झाला मान सिंह ने जो साहस भरा काम किया था, वह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि झाला मान सिंह ने भारत की आजादी और मुगल बादशाह अकबर के बीच एक रेखा खींच दी थी। उस दिन हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में महाराणा प्रताप के प्राण को बचाकर। संभवतः इसीलिए महाराणा प्रताप अकबर से अपने चित्तौड़ को पुनः वापस ले लिया था। क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी और चित्तौड़ अकबर के कब्जे में आ गया था। महाराणा प्रताप जंगल में चले गए थे और जंगल में जाने के बाद एक सेना को संगठित किया और पुनः चित्तौड़ पर हमला करके मुगल सैनिकों को हटा करके अपने चित्तौड़ को वापस ले लिया था। अपने लहू का एक एक कतरा बहाकर जिसने सींचा है हमारे हिंदुस्तान को, नमन है उस नौजवान को। मुगल बादशाह अकबर के 80,000 सैनिकों का सेनापति बनकर भारत का सबसे बड़ा गद्दार राजा मान सिंह चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था। जब महाराणा प्रताप को इस बात की खबर मिली कि राजा मान सिंह मुगल सैनिकों के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा है, तब महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, हे भारत के वीरों, इस युद्ध में हमारी हार होगी और हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, किंतु इतिहास यह न कहे कि राजपूतों ने पीठ दिखा दी सैनिकों की संख्या देखकर। इसलिए इस युद्ध को हल्दी घाटी में लड़ना होगा और हल्दी घाटी की पीली मिट्टी को अपने लहू से लाल कर देना होगा। मैं जानता हूं हमारी जीत नहीं होगी, किंतु मैं जानता हूं कि हमारे वीर सैनिक मरने से पहले 10 मुगल सैनिकों को जरूर मारेंगे और इसके बाद जो हुआ इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मुट्ठी भर महाराणा प्रताप के सैनिकों ने हल्दी घाटी के युद्ध में वह उत्पात मचाया कि मुगल सैनिकों के दांत खट्टे हो गए। महाराणा प्रताप के चित्तौड़ी सेना के सामने मुगल सैनिक कई बार भाग खड़े हुए, किंतु मुट्ठी भर महाराणा प्रताप के सैनिक आखिर कितनी देर लड़ते। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में जब स्वयं महाराणा प्रताप काल भैरव का रूप धारण करके मुगल सैनिकों की सरकलम कर रहे थे, तब झाला मान सिंह ने उनके आसपास मंडराना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा, मान सिंह, तुम्हारा दुश्मन भारत का गद्दार राजा मान सिंह है, इसलिए तुम उस पर प्रहार करो। लेकिन इतिहास गवाह है कि झाला मान सिंह जानते थे
कि इस युद्ध को हम जीत नहीं सकते। इस युद्ध में हम अपनी प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, किंतु महाराणा प्रताप भारत का एकमात्र सिपाही है जो अगर युद्ध से जीवित बच गया तो मुगलों के शासन को उखाड़ फेंक सकता है। इसलिए झालामान सिंह के दिमाग में केवल एक बात चल रहा था। झालामान सिंह ने अपने साथियों से मंत्रणा की और यह तय किया गया कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध मैदान से बाहर कर दिया जाए। जब इस बात को महाराणा प्रताप ने सुना कि मुझे इस युद्ध से बाहर किया जा रहा है तो वह क्रोधित हो गए और कहे कि महाराणा प्रताप इतिहास में अपना नाम पीछे हटते हुए नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए आप सभी के साथ मैं भी मरूंगा। क्योंकि इस युद्ध का परिणाम तय था कि महाराणा प्रताप की हार होगी और जितने भी वीर सैनिक लड़ेंगे मृत्यु को प्राप्त होंगे। झालामान सिंह ने एक ही बात कहा था कि महाराणा प्रताप अगर आप जीवित बच गए इस युद्ध से तो अकबर के मुगल सैनिकों की सर कलम करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप इस युद्ध से पीछे हट जाइए, इस युद्ध को हम लोगों को लड़ने दीजिए। और इस प्रकार से झालामान सिंह ने महाराणा प्रताप के राजसी पोशाक, हथियार तथा अन्य साजो सामान जो उस समय महाराणा प्रताप के पास था अपने हाथों में ले लिया, पोशाक को पहन लिया और मुगल सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप बनकर खड़े हो गए। चेतक ने अपना पैर पीछे खींच लिया और महाराणा प्रताप आंखों से गिरते हुए आंसुओं के साथ अपने साथियों को मरते हुए देखते हुए वहां से हल्दी घाटी के युद्ध मैदान से पीछे हट गए, क्योंकि वही एक उम्मीद थे जो मुगल सैनिकों को हरा सकते थे। और हल्दी घाटी का जो परिणाम निकला वह इतिहास में दर्ज हुआ झालामान सिंह के नाम से। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।